प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पॉलिनोमियल चैप्टर से। हमारे पास 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। हमारे पास गिवन है इफ पॉलिनोमियल ऑफ 5, मतलब एक हमारे पास इक्वेशन गिवन है पॉलिनोमियल की, दैट इज y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 3। ये हमारे पास गिवन है। हमें फाइंड करनी है वैल्यू अल्फा पावर 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा पावर 4। हमें इसकी वैल्यू को फाइंड करना है बेटा। हमें पता है कि अल्फा जीरोस होते हैं, मींस जो अल्फा एंड बीटा होते हैं, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस इक्वेशन। मतलब उस इक्वेशन की जो सॉल्यूशन बनते हैं उनको हम अल्फा एंड बीटा बोलते हैं। सो सम ऑफ रूट्स का अगर हमें फॉर्मूला पता होगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूलेज होते हैं। तो पहला फॉर्मूला हमारे पास होगा सम ऑफ रूट्स, मतलब अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होती है वो माइनस बी अपॉन ए होती है। एंड सेकेंड फॉर्मूला हमारा बनेगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और रूट्स क्या है बेटा, अल्फा एंड बीटा, दैट इज सी अपॉन ए। इन दोनों फॉर्मूलेस का हम यूज करेंगे। उससे पहले इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली तो हमें इसकी वैल्यू ही निकालनी है ना। सो ये हमारे पास गिवन है अल्फा पावर 4 एंड बीटा क्यूब, देन प्लस अल्फा क्यूब बीटा पावर 4। यहां से आप देख पा रहे हैं अल्फा पावर 4 एंड बीटा पावर क्यूब, मतलब अल्फा की जो लीस्ट पावर है दैट इज 3। तो इन दोनों में अल्फा की जो लीस्ट पावर होगी उसको हम कॉमन ले लेंगे। सो ये हमारे पास आएगा अल्फा क्यूब एंड देन बीटा क्यूब है बेटा एंड बीटा 4 है। तो बीटा की जो लीस्ट पावर होगी उसको कॉमन लेंगे, तो बीटा की पावर 3 जो होगी वो हमारे पास कॉमन आ जाएगी बेटा। तो हम यहाँ पे बीटा क्यूब ले लेंगे। फर्स्ट ब्रैकेट से क्या बचेगा, अल्फा की पावर 4 था तो अल्फा क्यूब हमने कॉमन लिया तो सिंपल अल्फा बचेगा हमारे पास। बीटा क्यूब था, बीटा क्यूब कॉमन ले लिया था तो कुछ भी नहीं बचेगा हमारे पास। देन प्लस का साइन है, प्लस लगाया हमने। अगेन अल्फा क्यूब था तो अल्फा क्यूब तो कॉमन ही ले लिया, तो अल्फा का कोई भी चीज हमारे पास नहीं बनेगी। बीटा की पावर 4 है, बीटा क्यूब है, तो यहां से हमारे पास बनेगा बीटा। राइट, यहां तक हमने सॉल्व कर लिया। मींस हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है, अल्फा बीटा एंड दिस वन। ठीक है, इस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। सो हम इसको इरेज कर रहे हैं बेटा, क्योंकि इसका काम हमारा खत्म हो चुका है। इस इक्वेशन को मैं इरेज करता हूं बेटा, तो ये हमारे पास होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। ये सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है जिससे हम इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। अब आप देखेंगे बेटा, आप y को भी, यहाँ पे x को हम y से रिप्लेस कर सकते हैं, बट हमने जनरल फॉर्म लिखा, चलो y से ही कर लेते हैं क्योंकि हमारी इक्वेशन y के फॉर्म में। फाइन, ये y हो चुका है। y स्क्वायर है बेटा, तो y के साथ में कोफिशिएंट क्या है 1, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। y, ये y है, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा -5। सो यहां पे लिखेंगे a की वैल्यू 1, तो a की वैल्यू हमने लिखी 1, b की वैल्यू -5 आएगी बेटा, b की वैल्यू -5, c हमारे पास 3 बन जाएगा, तो c इज इक्वल टू 3। फर्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि ये तो हमें चाहिए ही ना, और ये तो कंप्लीट यही टर्म लिखा हुआ है। फाइन, सो अल्फा प्लस बीटा की अगर मैं वैल्यू फाइंड करूं तो कितनी आ जाएगी बेटा, अल्फा प्लस बीटा, इन्होंने कहा माइनस बी अपॉन ए, बी की वैल्यू कितनी है -5, तो हमने लिखा माइनस का 5, बट फॉर्मूले में तो माइनस है हमारे पास, तो फॉर्मूले में माइनस को हमने माइनस लगा दिया। ए की वैल्यू बेटा 1 है, तो 1 लिखे या नहीं लिखे काम चल जाएगा, तो हमने लिखा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस विल गिव यू प्लस, तो हमने 5 निकाला। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 5, हमने इसकी जगह पे 5 को प्लेस कर दिया। अल्फा बीटा चाहिए हमें, अल्फा बीटा का मतलब आप देखो, मतलब अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, और अगर मैं इसका क्यूब कर दूं तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को निकालने की कोशिश करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या कहता है बेटा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, सी अपॉन ए, सी की वैल्यू कितनी है 3 एंड ए हमारा 1 है, तो हम इसको लिख सकते हैं, बट हमें चाहिए अल्फा क्यूब एंड बीटा क्यूब, तो दोनों साइड हम क्यूब कर देते हैं, मतलब इसको हमने क्यूब किया, तो बेटा इधर भी तो क्यूब करना पड़ेगा ना हमें। तो ये कितना आंसर आएगा, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब इज इक्वल टू 27, 3 का क्यूब 27 हो जाएगा। तो अल्फा क्यूब बीटा क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई 27, एंड बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन, 27 into 5 will give you 135।
यही हमारा आंसर हो जाएगा बेटा, इसको ही हमें फाइंड करना था। सो ये बड़ा सा एक्सप्रेशन था, इसको हमने कॉमन लिया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल का उसका क्यूब किया, उसकी वैल्यू यहाँ प्लेस की, सम ऑफ रूट्स निकाला उसकी वैल्यू यहाँ प्लेस की। आफ्टर दैट जो भी एक्सप्रेशन कह रहा था हमसे मल्टीप्लिकेशन के लिए, हमने मल्टीप्लिकेशन किया एंड द आंसर इज 135। छोटे छोटे स्टेप्स हैं बट क्रूशियल होंगे हमारे पास। इसी सिंपल एक क्वेश्चन में हमने दोनों फॉर्मूलेस को यूज किया है। और थर्ड आप देखेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सप्रेशन से भी हमने समझा ए बी और सी को निकालना। आप ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस इक्वेशन में आप अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल के भी सॉल्व कर सकते थे, बट क्योंकि हमारे पास एक्सप्रेशन था, सम ऑफ रूट्स भी थे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स था, तो ये मेथड थोड़ा इजी था।